अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। लेक्चर नंबर 3 है, पार्ट बी है। इसमें हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास डायरेक्टरी है, डॉट डाटा आता है, जबकि जो भी डिक्लेरेशन होगी इसके अंदर आएगी डॉट कोड। इसमें आपके प्रोग्राम की मेन बॉडी आती है। तो यहाँ पर मैंने एक वैल्यूज़ लिए कुछ 3 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवीजन, देन इसके आंसर के बाद वो 2 से इसको डिवाइड भी करेगा, देन मल्टीप्लाई बाई 4 करेगा। ये भी हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म होगा लेफ़्ट टू राइट। ये लेफ़्ट टू राइट किस तरह, हमारे कंप्यूटर की जो कैलकुलेशन का जो प्रोसीजर होता है वो लेफ़्ट टू राइट ही होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ को रजिस्टर में स्टोर करवाएंगे। हम मूव करेंगे, मूव EAX में क्या 3, जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होगी वो वाली। ठीक है, देन नेक्स्ट हम मूव करेंगे दूसरे रजिस्टर में EBX में 2। ठीक है, इन दो वैल्यूज़ अब हमारे पास स्टोर हो चुकी हैं। ठीक है, तो इनमें जो भी एक ऑपरेशन है वो हम परफॉर्म करेंगे। वो कौन सा, मल्टीप्लिकेशन का हम यूज़ करते हैं वर्ड MUL ई हमारे पास रजिस्टर। अब हम इसमें एक चीज़ नोट करनी है, तो बहुत ये नोट रखनी है आपने कि मल्टीप्लिकेशन में आपने सिर्फ दूसरा रजिस्टर रखना है जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है। मीन मल्टीप्लिकेशन में EAX तो मस्ट रजिस्टर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप वो रजिस्टर लिखेंगे जिसके साथ आपने EAX को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मीन यहाँ पर हम लिखते हैं EBX में क्या पड़ा है 2, हमने 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। 3 किस में पड़ा है EAX रजिस्टर में। ठीक है, यहाँ पर अपने सेकंड वाला रजिस्टर लिखना है। ठीक है, तो ये EAX के साथ ऑटोमेटिकली मल्टीप्लिकेशन में उनकी कोडिंग है वो है कि आपने EAX को इस रजिस्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन रिज़ल्ट दोबारा किस में स्टोर करना है EAX में। एडिशन में भी सेम यही था कि रिज़ल्ट दोबारा स्टोर होता था EAX में, लेकिन वहाँ पर आप दोनों रजिस्टर लिखते थे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आपने ये बात याद रखनी है कि आपने सिर्फ एक रजिस्टर लिखना है। रिज़ल्ट किस में आ गया EAX में अब क्या पड़ा है 3 मल्टीप्लाई बाई 2, क्या आंसर है 6 किस में पड़ा है हमारे पास EAX रजिस्टर में। देन हमारे पास डिवीजन होती है। डिवीजन के लिए ये इसका आंसर 6 है, हमने 2 के साथ अब डिवाइड करना है। तो EBX में पहले क्या हमारे पास है 2 ही है ना। ठीक है, तो हमें दोबारा स्टोर करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन डिवीजन से पहले एक और बात नोट कीजिएगा, डिवीजन जब भी होगी उससे पहले आपने मूव EDX, 0। ठीक है, क्योंकि डिवीजन में दो चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा, एक आंसर होता है, एक रिमाइंडर होता है। तो आंसर किस में स्टोर होगा, रिमाइंडर किस में स्टोर होगा, वो हम बात करते हैं। आपने ये चीज़ नोट करनी है कि हमने EDX को 0 मूव लाजमी करवाना, कब, किससे पहले, डिवीजन से पहले। अब हम कर सकते हैं डिव के, अब जो दोबारा एक रजिस्टर की बात नोट करने वाली है कि आपने सेम आपने मल्टीप्लाई में जैसे आपने एक रजिस्टर लिखा ना, यहाँ पर भी आप एक ही रजिस्टर लिखेंगे। वो कौन सा है हमारे पास EBX। इसमें भी EAX को नहीं लिखते, मीन EAX यहाँ पर भी कन्फर्म आता है। ठीक है, हमने जो सेकंड वाला होगा ना रजिस्टर उसको हमने लिखना होता है। यहाँ पर क्या था हमारे पास EAX मल्टीप्लाई में तो लाजमी आएगा। दूसरा कौन सा हमने जिस मल्टीप्लाई करना था वो EBX था, हमने EBX लिख दिया। उसने क्या किया, EAX और EBX की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, रिज़ल्ट दोबारा स्टोर किया EAX में। फिर हमने डिवाइड से पहले हमें पता है कि हमने EDX में 0 स्टोर करना है, तो इसमें भी आपने डिव किया EBX में क्या आया, EBX को लेगा, और दूसरी वाली कौन सी होगी, वो होगी EAX वाली। EAX वाली कौन सी है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या आई थी 6। ठीक है, तो वो अब इसको डिवाइड करेगा। 2 में क्या पड़ा है, और EBX में क्या पड़ा है 2 को 6 के साथ डिवाइड करेगा, 6 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या आएगा 3। रिज़ल्ट किस में आएगा, रिज़ल्ट हमारे पास EAX में आएगा। ठीक है, लेकिन रिमाइंडर किसके पास जाएगा, बात तो है ना। डिवीजन में दो चीज़ें होती हैं, रिमाइंडर आपका जाएगा EDX में। रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा 0, वो स्टोर होगा EDX में। सपोज़ हमारे पास प्रोग्राम आता है, वो कहता है कि आपको
आपने निकालनी है कि ये नंबर इवन है या ऑड है, तो उसमें आपको रिमाइंडर चाहिए होगा, तो उसमें आपको EDX यूज़ करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमें क्या चाहिए, हमें इनका आंसर चाहिए। आंसर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 डिवाइडेड बाई 2, 3 आंसर है, वो किस में स्टोर होगा, EAX रजिस्टर में। अब आंसर 3 आ गया EAX में। लास्ट पर हमारे पास क्या रह गया, मल्टीप्लाई बाई विद 4। तो हम क्या करेंगे, पहले हम मूव करवाएंगे 4 को किसी भी रजिस्टर में, हम EBX लेते हैं दोबारा, EBX में हम मूव कराते हैं 4। तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अभी हमने क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, EAX तो मस्ट आएगा। EAX में क्या पड़ा है, अब 3, ये वाला आंसर EAX में पड़ा है। और दूसरी हमने कौन सी मल्टीप्लाई करनी है, जिसमें हमने 4 स्टोर किया है, वो कौन सी है, EBX। तो हम कहेंगे मल्टीप्लाई बाय EBX के ये रजिस्टर जो है ना EBX, इसको EAX के साथ मल्टीप्लाई करो। EAX में क्या पड़ा है, 3 मल्टीप्लाई बाई 4, हाँ क्या आया, 12। 12 किस में स्टोर होगा, EAX रजिस्टर में। तो इसको डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या करेंगे, कॉल राइट डेसिमल या फिर राइट इंट। तो यहाँ पर आपका प्रोग्राम एग्जिट एंड मेन एंड पी, आपका प्रोग्राम ख़त्म और यहाँ पर एंड। तो ये आपकी थी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो होपफुली गाइज आपको इस बात की समझ आई होगी। कोई भी किसी किस्म का इशू हो तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।